नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मौत मामले में बहुत बड़ा राज खुला है और ये राज खुला है उस होटल वाले ने जो एपीआई सचिन वाजे को हफ्ता देने गया था। अब ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि मुंबई महाराष्ट्र में हफ्ता वसूली का काम होता है और ये पुलिस वालों से लेकर के और अंडरवर्ल्ड तक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। किस तरीके से सचिन वाजे ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उस होटल वाले ने जैसा कि बताया है एनआईए को, उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। उसमें जानकारी ये निकल करके आ रही है कि जब वो ऑफिस इनके पहुंचा, यानी कि एपीआई सचिन वाजे के ऑफिस CIU क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट दफ्तर, तो उसने वहाँ पे 4 लोगों को पाया। सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, विनायक शिंदे जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुआ है, एक और इंस्पेक्टर। ये 4 लोग मीटिंग कर रहे थे। घटना है 3 मार्च को। अब अंदाजा लगाइए, 4 मार्च को मनसुख हिरेन घर से रात को 8:30 बजे के आसपास निकले हैं और 10 बजे रात को उनकी हत्या हो गई है। 5 मार्च को उनकी बॉडी मिली है और 3 मार्च को जब ये CIU के ऑफिस पहुंचा था होटल वाला, तो उसने अपने आंखों से सब कुछ देखा कि ये 4 जने मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है वो ये कि सिर्फ एक ही इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि इसमें 2 इंस्पेक्टर एनआईए के रडार पे है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम बहुत पहले से आ रहा है इसमें, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि सचिन वाजे और वो पुलिस अधिकारी उस कारपोरेट घराने के सिक्योरिटी कंपनी में शामिल होना चाहते थे, जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी खोल रहा था। ये बात आ रही है और अब 2 इंस्पेक्टर और एक पुलिस अधिकारी एनआईए के रडार पे आ जाते हैं। होटल वाले ने जो कुछ देखा वो सब कुछ बता दिया। अब दूसरी बात, सचिन वाजे 13 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि 13 सिम का। ये भी बात किसी से अब नहीं छिपी है कि नरेश गौर नाम का जो बुकी गिरफ्तार हुआ है वो इनको 5 सिम उपलब्ध कराया था। तो जो 13 ये इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से 5 को इन्होंने 6 मार्च को डैमेज कर दिया था, नष्ट कर दिया था। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी मुंबा क्रीक से और 6 मार्च को इन्होंने 5 मोबाइल को नष्ट कर दिया। उसमें उनका वो ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन भी है और वो नंबर है जिसका वो इस्तेमाल करते थे, यानी कि सरकारी। अब एनआईए के लिए चुनौती है कि कैसे उसके डेटा को रिट्रीव किया जाए, कैसे वापस लाया जाए, ताकि ये पता चल सके कि क्यों इन्होंने किससे कहाँ पे कैसे बात की, किससे संदेश का आदान प्रदान किया। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है कि एक होटल वालों ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि 4 लोग मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि एक बात तो साबित हो रही है, मनसुख हिरेन जो मारा गया वो इस पूरे मामले में शामिल रहा, चाहे दबाव में शामिल रहा हो और चाहे स्वाभाविक रूप से शामिल रहा हो, वो इस मामले में शामिल रहा। गाड़ी को उसने अपने चाबी सौंपी प्रेम से। 17 फरवरी की वो वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें कि दोनों एक ही गाड़ी में मनसुख हिरेन और सचिन वाजे देखे जाते हैं और उसी रात को स्कॉर्पियो गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, चोरी होने की। उसी दिन खराब होती है, अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जिसको कि मैनेज किया जाता है कि आप इसकी जांच मत कीजिए। तो जिस तरीके से 3 मार्च को ये मीटिंग हो रही थी और जिस तरीके से आराम से वहाँ मनसुख हिरेन बैठे हुए थे, इसका मतलब कि वहाँ पे यही दाव पेच पे डिस्कस हो रहा था। और इसी पूछताछ का हवाला देते हुए उनकी पत्नी बिमला हिरेन ने कहा कि जब अकेले में इनसे पूछताछ हुई थी, तब इनसे कहा था सचिन वाजे ने कि तुम सब कुछ अपने ऊपर ले लो और जेल चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर बाद में निकाल लूँगा। जिसको लेकर के बिमला हिरेन ने और इनके भाई ने ऑब्जेक्शन किया था। वो भाई से जो बातचीत कर रहे हैं वो ऑडियो भी सामने आ चुका है, वायरल हो चुका है, कि उसमें वो पूछ रहा है भाई कि आपने ये बताया कि सचिन वाजे भी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लिए मना किया गया था और साहब सब कुछ देख लेंगे। जबकि बिमला हिरेन इस बात पर अड़ गई थी कि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसीलिए जब 4 मार्च को सचिन वाजे ने कांदीवली से इंस्पेक्टर तावड़े बन के फ़ोन किया था, तो वो इससे मनसुख हिरेन से ये कह रहा था कि तुम घर पे ये बता दो कि ऐसे ऐसे तावड़े साहब का फ़ोन आया है, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं से सचिन वाजे को ये बात पता थी कि पत्नी ऑब्जेक्शन कर रही है। तो कुल मिला जुला करके ये एक साजिश का नतीजा है। मनसुख हिरेन इसमें शामिल थे
आप कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। अभी तक सिर्फ सचिन वाजे के इर्द गिर्द जो सुई घूम रही है वो बहुत जल्दी कुछ और पुलिस वालों को लपेटे में लेगी और तब पता चलेगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। मास्टरमाइंड तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है एनआईए के लिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।